व्यूअर्स, अगर आप गौर करना शुरू करें तो आप नोट करेंगे कि दुनिया के तमाम ठंडे ममालिक अपनी आमदनी और इकॉनमी के लिहाज से खुशहाल ममालिक हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़। इन तमाम कंट्रीज़ का टेम्परेचर विंटर्स में माइनस में जाता है, जबकि कनाडा में तो सारा साल ठंड पड़ती है। तो क्या वजह है कि तमाम ठंडे ममालिक खुशहाल हैं और दूसरी तरफ गर्म ममालिक में देखा गया है कि वो बहुत पसमानदा और गरीब हैं। उनकी इकॉनमीज़ इन ठंडे ममालिक की निस्बतन ख़ुद भी ठंडी हैं और ये अपने लोगों में खुशहाली नहीं फैला सके, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, सूडान और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़। इन मुल्कों में गर्मी शदीद पड़ती है और सिर्फ थोड़ा अरसा ठंड रहती है। तो क्या मुल्कों का खुशहाल होना या गरीब होना क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है? क्या जहाँ भी मौसम ठंडा होगा वो मुल्क ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएंगे, या मौसम के अलावा ऐसी और वजूहात भी हैं जिनकी वजह से इन तमाम ठंडे ममालिक ने तरक्की की और अपने लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बनाई? चलिए इस वीडियो में वजह जानते हैं कि कैसे इन ममालिक ने अपने ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाया और अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो गए, और गर्म ममालिक ने ऐसा क्या ना किया कि वो गरीब रह गए। दरअसल तारीख़ हमें बताती है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हमेशा से सख्त जान और मुनज़्ज़म थे। ये शदीद सर्दियाँ आने से पहले काफ़ी मिक़दार में खुराक और गर्माइश के लिए ईंधन जमा कर लेते थे, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से वहाँ के लोगों को महीनों अपनी रहाइश के अंदर ही वक्त गुजारना पड़ता था। शदीद ठंडे मौसम से बचाव के लिए तैयार रहना और मुनज़्ज़म रहना, ज़रूरी सामान का बंदोबस्त कर लेना, ये कामयाब आदतें ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के अंदर हमेशा से। तारीख़ बताती है कि ठंडे ममालिक की हुकूमतों ने इस बात का एहसास बहुत पहले कर लिया था कि अगर हमने अपनी कौम को मुनज़्ज़म ना बनाया और ठंडे मौसम से लड़ने के लिए तेल, कोयला, लकड़ी और गैस का बंदोबस्त ना किया तो हमारी सिर्फ लाशें ही दुनिया को मिलेंगी। इन हुकूमतों ने करोड़ों लोगों को गरमाई पहुंचाने के लिए ईंधन का बंदोबस्त किया और घरों के नक्शे ऐसे बनाए कि वहां सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके। लोग काम में जाने से पहले गर्म पानी से नहाएं, अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में गर्म टेम्परेचर में काम करें, और जब थक कर घर वापस आएं तो एक आरामदायक घर उनका इंतज़ार कर रहा हो। इस तरह वहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। दूसरी तरफ तमाम गर्म ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़, ये अपने लोगों की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए अभी भी इन ममालिक में गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं और प्रोडक्शन रुक जाती है। लोग गर्मी में निढाल होकर ज़्यादा काम नहीं कर पाते और इस वजह से मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाता है। पूरी दुनिया में किए जाने वाले सर्वे बताते हैं कि गर्मियों में वर्कर्स की काम करने की सलाहियत 20% तक कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे मुल्क की इकॉनमी में पड़ता है। टोटल प्रोडक्शन में खासी कमी आती है और मुल्क गरीब रह जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर गर्म इलाकों में तेज़ बारिशों की वजह से सैलाब का आना है। मानसून की तेज़ बारिशें हमेशा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे गर्म ममालिक में ही होती है, जिनकी वजह से सैलाब आता है और हर साल इन गरीब ममालिक को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि ठंडे मुल्कों में सारा साल बारिश थोड़ी थोड़ी करके होती है, जिसकी वजह से वहाँ दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल रहता है और ये किसी सैलाब की वजह नहीं बनता। ना सैलाब उनकी तिजारत में रुकावट बनता है और ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करता है। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने इकॉनमी को $30 बिलियन मतलब 7,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह हर साल इंडिया, बांग्लादेश और दूसरी हॉट कंट्रीज़ में ऐसे सैलाब
आते रहते हैं जो मुल्क की इकॉनमी को संभलने ही नहीं देते। इस नुकसान में सड़कों, पुलों और मकानों का टूटना शामिल है। इसके अलावा सैलाब में लाखों की तादाद में भेड़ बकरियां और दूसरे मवेशी भी बह जाते हैं और खड़ी फसलें भी तबाह हो जाती हैं। ठंडे मुल्कों को ऐसे किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरी बड़ी वजह गर्मियों में लोगों की काम करने की सलाहियत का कम होना है। साइंस बताती है कि जिन मुल्कों में टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है वहाँ लोगों की काम करने की कैपेसिटी 2 से 4% फी डिग्री के हिसाब से कम होना शुरू हो जाती है। जब इनफरादी तौर पर किसी एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी में इतनी कमी आती है तो उसका डायरेक्ट मनफी इम्पैक्ट उस गरीब मुल्क की पैदावारी सलाहियत में पड़ता है और कम पैदावार की वजह से वो मुल्क ज़्यादा आमदनी नहीं कमा पाता। जबकि ठंडे ममालिक में लोग ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश रहते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, ओवर टाइम भी लगाना पसंद करते हैं और इस तरह उनका मुल्क खुशहाल होता है। वो अपने लोगों की सहूलतों पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं और लोग सेहतमंद रहते हुए काम करते हैं। इसके अलावा सर्दी को मैनेज करना फिर भी आसान है। ठंडे ममालिक में लोग एयर टाइट फिटिंग गर्म कपड़े पहनकर जिस्म को गर्म रख सकते हैं और साथ साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल उनके जिस्म को गर्माहट देता है। लेकिन गर्म इलाकों में बाहर काम करने वाले बेचारे लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं कि वो तपते सूरज में काम करें, जिससे वो जल्द निढाल हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि कनाडा एक ठंडा मुल्क तो है, खुशहाल भी है, लेकिन वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि तेल, कोयला, गैस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो खुशहाल है। लेकिन कुछ ठंडे ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ ना तो तेल के ज़खायर हैं ना ही कोयले के, फिर भी वहाँ लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। वजह यही है कि इन ममालिक ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। ये रोबोट्स, ऑटोमेटिक कार्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन जैसी महंगी चीज़ें बनाते हैं और उसकी एक्सपोर्ट से अपने मुल्क के लोगों की खुशहाली पे लगाते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं क्योंकि वहाँ तालीम का मेयार बहुत ऊंचा है। तो साबित हुआ कि मौसम के साथ साथ उस मुल्क की हुकूमत कितनी मुनज़्ज़म है और मौसम की शिद्दत से लड़ने के लिए वो पहले से ही कैसे बंदोबस्त कर लेती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मौसम ठंडा हो या गर्म, आपने उसका बंदोबस्त कैसे किया है। और बंदोबस्त के बगैर मौसम की शिद्दत वहाँ के लोगों को काम नहीं करने देगी। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने आज से 50 साल पहले अपने घरों को गर्म कैसे रखना है और फैक्ट्रियों को बिजली कैसे मुहैया करनी है इसका बंदोबस्त कर लिया था, वरना आज उनकी लाशें ठंडे इलाकों में वाकई हमें पड़ी हुई मिलती। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज़ पूरी तरह अपने लोगों के लिए ये बंदोबस्त ना कर सकी, जिसकी वजह से हम गरीब रह गए, ना कि गर्म मौसम की वजह से।